मैंने देखा ये, आप देखें ना, कम से कम ये जो 1000 मीटर के तौर पर दरिया का जो बेड है, इसको 1 किलोमीटर कह सकते हैं। अच्छा, किलोमीटर के अंदर भी अभी भी लाहौर के बिल्कुल मैं साथ जाने को तैयार हूँ। अंदर स्कीमें तो हैं ही, जिन लोगों ने स्कीमें बनाई हैं, और एक स्कीम ऐसी है वो 4.5 किलोमीटर लंबी है। मैं सोच रहा था कि जब हम अपने गांव से कुछ सैकड़ों पर बड़े शहर में पढ़ने जाते थे तो बड़ी दूर लगता था 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर की एक एक स्कीम दरियाओं के साथ बनी हुई। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको ना, हालांकि उधर जो दरिया चनाब है, मैं असेंबली में भी बोलूंगा, सिर्फ 1 किलोमीटर का बंद चाहिए, 1 किलोमीटर का पानी बिल्कुल। अच्छा जवेद नवाज सर, मैं जरा अस्सलाम वालेकुम ले लूं, क्योंकि जवेद नवाज साहब को पता चल जाए कि आप बोल रहे हैं। जवेद नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, फिर आते हैं आपकी तरफ। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बदकिस्मती से हम धोखा देते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को तसल्ली देते हैं। मुझे ये बताएं, 2 साल पहले पिछली असेंबली में हमारे एक जो वो कहते हैं वेटिंग पीएम है, उन्होंने कहा जी कि इतने मिलियन एनवायरनमेंट के लिए पैसा आया है। मुझे बताएं वो कहाँ लगा है, जो उसके लिए अगर कोई इमदाद किसी थी, हम आपने बड़ी सही बात की, इमदाद आती है हम खा जाते हैं। इसलिए हम अभी बाहर के मुल्कों ने हम पे और हमारे अपने मुल्क में इतने छोड़ देते हैं, जो हम पैसे का ज़िया करते हैं अपनी नॉन डेवलपमेंट में, अपनी याशियों में। आप सोच नहीं सकते। मैं तो असेंबली में यकीन करें मुझे रोना आता है। अच्छा, बड़ा अहम मैंने सवाल आपसे पूछने अदारों का मतलब एनडीएम खास तौर पर, तो ज़रा शामिल कर लेते हैं जवेद नवाज साहब को। ये हमारे यानी आप फॉरेन डिप्लोमेट, काफ़ी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कतर में इनकी पोस्टिंग रही है। जी जवेद नवाज साहब, ब्रिगेड साहब की बात सुने, सलाह पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये जो लोगों को धोखा दिया जाता है कि कालाबाग डैम फलाने बनने देता, जो लोग तहरीकें चलाते रहे वो भी नहीं बना सके, डिक्टेटर भी है उन्होंने भी नहीं बनाया। सदर ज़ियाउल्लाह को किसी ने रोका था, सदर मुशर्रफ को किसी ने रोका था, और इस हुकूमत को भी कौन रोक सकता है कि 26वीं तरमीम कर सकते हैं। जो दिल करता है सुप्रीम कोर्ट 2 बना सकते हैं, जो दिल करता है वो काम कर सकते हैं। तो कालाबाग डैम या इस तरह के कौन मना कर रहा है डैम बनाने को? जी वो क्या कालाबाग डैम ही ज़रूरी है? बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इससे अलावा डैम भी बनने चाहिए, क्योंकि कालाबाग डैम का सतलज से क्या तल्लक है और रावी से क्या तल्लक है? इकबाल शाह साहब, सूरत हाल ये है। जी जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में फ्लड कोई भी बात नहीं। 1950 में पहले वो फ्लड आया था, 53 में आया था, 55 में आया था और 2010 में भी आया था। टोटल 42 दफा फ्लड आया। लेकिन जिनको आप हुक्मरान कहते हैं, उनका ख्याल किसी भी सियासी जमात से या किसी भी ताल्लुक हो, वो फ्लड के जाने के बाद सिर्फ इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें बाहर से अमदाद कितनी मिलेगी, लोग हमें कितनी खैरात देंगे और उसको हम किस तरह खा पी जाएंगे। मैं इस बात का शाहिद हूं कि 1953 में जब सैलाब आया, हम लोग हारूनाबाद से सियालकोट जा रहे थे। 10 दिन तक हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे, 10 दिन तक, और गाड़ियां नहीं चल रही थी। अब भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आने की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे लकड़ी काटते हैं, दरख्त उजाड़ते हैं, जंगलात नहीं लगाते। पुरानी हुकूमत एक ने कहा था कि हम 1 मिलियन या 10 मिलियन दरख्त लगाएंगे। तो मेरे दोस्त इमरान खान साहब को मैंने खत लिखा था कि आप इनसे कहिए कि हर दरख्त जो लगाएं उसके ऊपर एक नंबर लगा दें। ठीक है, उस नंबर के नीचे उस महीना और साल लिख दें, स्टेप कर दें। गवर्नमेंट ने पिछले महीने कहा कि हम ओरिगा के 5.5 मिलियन दरख्त लगाएंगे। अब वो 5 मिलियन दरख्त जो हैं वो लगेंगे, हर एक के ऊपर नंबर होगा, हर एक की तारीख पैदाइश लिखी होगी, उसको किसी को बीमारी लगेगी तो उसका हाथ लिखा होगा। ठीक है, एक एहतसाब होगा। पाकिस्तान में चूंकि हुक्मरान जो हैं इनका मकसद अवाम की, आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं एक सेक्रेटरी को जानता हूँ, सेक्रेटरी फॉरेस्ट लगा था काफली की हुकूमत में, और यहाँ लाहौर में भी डीसी रहा है, मतलब आप जो जानते हैं। तो मैं एक जनरल, सिटिंग जनरल के साथ बैठा हुआ था उस जमाने जब काफ लीग बन रही थी, तो वो कह रहा था जी मैंने वहाँ सेक्रेटरी फॉरेस्ट लग गया हूँ, तो मुझे 3-4 फौजी अफसरान का मुझे मेहरबानी करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि मुझसे वो मकान बना रहे तो लकड़ी मैं फ्री देना चाहता हूँ। जब इस लेवल पर वो लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बेशक वो लेते या ना लेते।
ब्रिगेडियर साहब इस बात के पाकिस्तान गवाह पंजाब होंगे। के वजीरे जंगलात ने दरख्त काटे, पंजाब के सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने दरख्त कटवाए साहबका ने, उससे पहले KPK के सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो लगता है वो दरख्त कटवाता है। तो इस तरह ये तो सारे सूबों में मुसीबत है, पंजाब का वजीरे जंगलात भी रहा है जिसने दरख्त कटवाए। दूसरी सूरत हाल जो खराब है वो ये है कि पूरी दुनिया में शहर जो हैं या समंदर के किनारे पे बनते हैं या दरियाओं के किनारे पे बनते हैं, लेकिन इस बात का पहले से अंदाजा लगाया जाता है कि पानी जब सैलाब आएगा तो वो उस इलाके को मुतासर नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती से 4 साल पहले लाहौर रावी अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे 1.5 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जी जी, जिसके लिए कहा गया कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी। मुझे भी बुलाया गया कि उसको आगे देखें, लेकिन देखने के बाद मालूम हुआ कि वो रावी का बेड है, ठीक है, जहां पानी ने आना ही है, वहां पानी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, मैंने आज बात की है, हमारे- मैंने आज बात की है क्योंकि यही बात एक प्रोग्राम में मैंने की है, मैं अपना जावेद नवाज साहब। वजह यह है कि जो रूडा की आप बात करें, क्योंकि हम किसी अदारे को जब बात करते हैं फिर हमें आंसरेबल होना पड़ता है। वजह यह है कि उसका 1000 मीटर जो बेड है उसको आप कह सकते हैं कि 1 मील है, यानी 1 किलोमीटर है। अब सूरत ये है कि वहाँ पानी नहीं है, बल्कि इवन देन के इस वक्त मैं दरिया रावी के ऊपर से गुजर के आया 2 घंटे पहले इस्लामाबाद से, तो राइट हैंड जो मेरा ये ख्याल था कि वो तो डूब गया होगा, न्यू सिटी या क्या उसको मेट्रो कहते हैं, रावी उसी तरह बैठ रहा है। हमारा मकसद तो दुरुस्त है, तो आपकी दुरुस्त बात भी दुरुस्त है। मेरे कहने का मकसद तो ये है कि जो लोग कहते हैं कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अपने ज़माने में जब पोजीशन होते हैं तो बनना चाहिए, होते हैं तो नहीं बनना चाहिए, क्या सिर्फ कालाबाग डैम ही जिम्मेदारी है, या क्या ये इस वक्त जो अंदर आबादियाँ बनी हुई हैं ये रूडा की हैं? अंदर जो आबादियाँ बनी हुई हैं वो किसकी हैं? वो दरिया सतलुज अगर आप कभी जाए तो क्या ज़मीनों के मुरब्बे ज़मीन कौन काश्त करके बैठा हुआ है, पता है आपको? इकबाल जाय साहब, मैं आपसे एक तारीखी वाकया शेयर करता हूँ। जियाउल हक साहब इस्तांबुल में थे, वहां के प्रेसिडेंट से उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत है कालाबाग डैम बनाने की। ECE एक टर्किश कंपनी थी, उसने उनसे कहा कि हम बनाने के लिए तैयार हैं, कब आए? 2 हफ्ते के बाद ECE का वफद पाकिस्तान आया, 4.5 बिलियन डॉलर का उन्होंने एस्टिमेट लगाया। जियाउल हक साहब ने उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया, मैं उनके साथ था, पूरा इलाका उन्होंने देखा, लेकिन फिर जियाउल हक साहब ने कहा कि मेरा गवर्नर नहीं मानता। ऐसा ही है, जो फजल फजलियात हक वो था, वाकई नहीं मानता था वो वाकई नहीं मानता था, ठीक बात है आपकी।